नगर परिषद सराय में व्याप्त भ्रष्टाचार, अधूरी विकास योजनाओं और मूलभूत सुविधाओं की घोर लापरवाही के विरोध में मंगलवार को सराय व्यापारी युवा संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने उत्तरा मैदान से रैली निकालकर सराय बाजार रेलवे तिराहा होते हुए नगर परिषद कार्यालय तक नारेबाजी की। कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने सीएमओ को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। युवाओं का आरोप है कि नगर परिषद में नाली, सड़क, साफ सफाई, सब्जी मंडी और सार्वजनिक शौचालय जैसी व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई है। वार्ड 13 की मुख्य बाजार सड़क, सभी वार्डों की लंबित स्ट्रीट लाइट, अधूरी नल जल योजना और पेवर ब्लॉक निर्माण के काम वर्षों से लटके हैं। सबसे गंभीर आरोप यह लगाया गया है कि सफाई कर्मचारियों से सरकारी काम के बजाय निजी घरों का काम करवाया जा रहा है, जबकि उनका वेतन नगर परिषद से किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मुख्य बाजार में स्थायी ऑटो स्टैंड बनाया जाए, सड़क किनारे लगने वाली मांस मछली की दुकानों को निर्धारित स्थान पर शिफ्ट किया जाए और 108 एम्बुलेंस सेवा को पर्याप्त किया जाए। युवा व्यापारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिवस के भीतर इन मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो नगर परिषद कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राजेश तिवारी की रिपोर्ट। जो नगर परिषद में धांधली चल रही है, हम लोग को इसके बारे में जानकारी चाहिए। पहला, जैसे हमारे मार्ग में हम लोग को 10 साल से ये गुमराह किया जा रहा है कि डामरीकरण होगा। 4 साल से नगर परिषद बना है, नहीं हो पा रहा है। जल नल योजना के जैसे मोदी जी ने कहा था 2026 तक में पूरा हो जाएगा, ये पूरा अभी तक क्यों नहीं हो पाया? हम लोग को इसकी सुविधा कब तक में मिल पाएगी? नगर परिषद के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? और ये नगर परिषद में जो झाड़ू लगता है ये अच्छी प्रकार से नहीं लग पाता। और क्या नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं, क्या किसी घर में जाकर रोपा लगाएंगे नगर परिषद के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से? इसका जवाब कौन देगा? प्राइवेट घर में जाके मतलब आपका कहना है कि यहाँ के परिषद कर्मचारी घर में काम करते हैं, निजी काम अपने पर्सनल व्यक्ति के उपयोग किया जा रहा है। भाई कितने कर्मचारी हैं? तो ऐसा बता सकते हैं मतलब कहाँ निजी काम करते हैं? भाई आप सर्च कर सकते हैं। ये व्यक्तिगत बातें हैं, कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के काम नहीं करता। जो भी हम जिनको जनप्रतिनिधि चुने हैं वो अपने तरीके से उपयोग कर रहे हैं नगर परिषद में अपने निजी कार्यों में, जो पूर्णतः गलत है। जैसे प्योर ब्लॉक का ठेका 1 साल हो गया, वो कब तक में लगेगा? उसकी सुविधा हम लोग को कब तक मिल पाएगी? स्ट्रीट लाइट की क्या प्रावधान है? कितने मीटर में लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए? अभी तक में बाजार में स्ट्रिक्ट लाइटें तो लगी हैं क्या? बाजार में जो स्ट्रीट लाइटें लगी हैं वो कोई उचित पैमाने पे नहीं लगी। मतलब अपनी निजी व्यवस्था के अनुसार व्यक्तिगत लाभ के लिए चयनित करके ऐसे जगहों पे लाइट लगाई जा रही हैं जो अपने निजी तो इसमें जिम्मेदार व्यापारी है। किसकी लापरवाही इसमें देखते हैं? नगर परिषद अधिकारी या नगर परिषद ठेकेदार और नगर परिषद की मिलीजुली अपनी एक इनकी वो है, जिससे अपने 10 खंभों की जगह इनका 20-20 खंभों का बिल निकल रहा है। काम जीरो के बराबर है। बेसिक व्यवस्थाएं बिल्कुल शून्य पड़ी हैं। कचड़े झाड़ू लगे, हफ्ते में 1 दिन लगा, 3 दिन नहीं लगता। कभी गाड़ियां पहुंचती हैं कचड़ा उठाने, कभी नहीं पहुंचती हैं। तमाम ऐसे बहुत सारी मुद्दाएं हैं जिनको लेकर के आज हम लोग नगर परिषद आए हुए हैं। और नाली तो हर जिम्मेदार व्यापारी है। ऑटो चालक क्या कर रहे हैं? ऑटो चालक को निर्धारित जगह में खड़ी करवाए, ये किसकी जवाबदारी है? प्रशासन का कोई भी मापदंड नहीं है कि किस पोल की कितनी दूरी निर्धारित है। अगर ये प्रशासन का मापदंड निर्धारित हो तो अगर किसी का द्वार फंस रहा है तो 1 फीट 2 फीट चल जाएगा, लेकिन अगर आपका ये निर्धारण है कि हमको 20 फीट में लगाना है तो ये सरासर 30 फीट में तो नहीं लग सकता। आखिर जो पोल हमारे वार्ड में अगर फॉर एग्जाम्पल 15 पास हुई है, अगर उसके जगह में 7 लग रहे हैं तो 7 पोल कहाँ गए? अगर वो 7 पोल नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी कार्य अगर प्रशासन के द्वारा किया जाता है हमेशा व्यापारियों को परेशान किया जाता है। ना ऑटो वालों के लिए कोई नियम है। आप भी पत्रकार महोदय हैं, क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे, चीज़ को हमेशा देखते होंगे। कोई भी चीज़ ऑटो वाले मनमानी किसी के द्वार पे खड़ी करके गाली गलौज करना इत्यादि, किसी से कोई भी बातचीत करना, तो ये सब प्रशासन की कहीं ना कहीं जवाबदेही है। और कई बार मैंने सीएमओ साहब को और माननीय टीआई साहब को फ़ोन करके अवगत कराया कि श्रीमान जी बहुत भारी समस्या है नगर परिषद में, तो इसके लिए संज्ञान में लिया जाए।